जय हिंद साथियों। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते ना साथियों जो हमें चैन सोने देते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे ना साथियों, जो एक साधारण परिवार का एक मछुआरे घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने साथियों अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से और अपने संकल्प साथियों देश के मिसाइल मैन बने, देश के महान राष्ट्रपति बने और साथियों जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसे ही शख्स की कहानी साथियों आज इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं। तो बचपन संघर्षों शुरुआत बचपन की। और साथियों सन 1931 की बात है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। साथियों पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। पैसे कम थे लेकिन सपने और संस्कार बहुत बड़े थे। कलाम बचपन से ही तेज दिमाग वाले और अनुशासित थे। सुबह 4 बजे उठते, अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। याद रखना, गरीबी कभी भी सफलता की दीवार नहीं बनती ना, अगर आपके इरादे मजबूत हों। तो एक दिन उन्होंने उड़ता हुआ जहाज देखा ना, तो उन्होंने मन में भी एक तय कर लिया ना कि मैं भी एक दिन ऐसी चीज बनाऊंगा ना जो हवा में उड़ सके। तो कलाम साहब का बचपन से ही ना साथियों विज्ञान की ओर और उड़ते जहाजों की ओर उनकी विशेष दिलचस्पी थी। जो पढ़ाई में वो बहुत मेहनत करते और वो कहते थे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई के प्रति मेरी दीवानगी एक असाधारण थी। इसी जुनून चलते उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में MIT में दाखिला लिया। और साथियों वहां पर एडमिशन लेने के लिए ना उन्हें अपनी बड़ी बहन के गहने गिरवी रखने पड़े। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। साथियों पहले उन्हें MIT के बाद DRDO में और उसके बाद इसरो में नौकरी मिली और वो पहले सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च में से जुड़े और पहली कोशिश नाकाम रही तो मीडिया ने ताने मारे कि फेल हो गए। कलाम डरे नहीं, वो बोले और उन्होंने कहा कि फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने PSLV लॉन्च किया जो पूरी तरह सफल रहा। और साथियों भारत ने पहली बार अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा और कलाम साहब ने भारत को पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलें भारत को दी। और उनके नेतृत्व में 1998 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया और जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। कलाम ने भारत को आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि जैसी मिसाइलों भारत को दी और उनके नेतृत्व में 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया जिसके बाद पूरी दुनिया चौंक गई। वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक सच्चे देशभक्त थे और उनकी हर सफलता का मकसद था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। साथियों अब शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रपति और बच्चों के प्यारे कलाम अंकल। सन 2002 की बात है साथियों, कलाम साहब को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन वो हमेशा जनता के राष्ट्रपति रहे। वो स्कूल जाते, वो बच्चों को पढ़ाते, बच्चों को सिखाते। और साथियों कलाम साहब खुद स्कूल जाते, बच्चों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते। और साथियों वो राष्ट्रपति भवन में भी अपनी सादगी को नहीं छोड़े और साथियों खुद बैग उठाते और खुद किताबें पढ़ते। वो मानते थे कि अगर इस देश को कोई बदल सकता है ना तो वो हमारे देश के युवा है। जीवन का अंतिम दिन, कर्म भूमि पर उनका अंत। साथियों 27 जुलाई 2015 को वो एक भाषण देने IIM शिलोंग गए थे। वहां पर भाषण देने के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया ना साथियों, और वहीं पर वो गिर पड़े और उन्होंने जीवन की अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन साथियों वो अपने जीवन के मरते दम तक उन्होंने बच्चों को प्रेरित करना नहीं छोड़ा ना, और बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा समय समर्पित कर दिया। हमें जीवन में जो कलाम के साहब के जीवन से 5 विचार सीखना चाहिए ना, वो साथियों पहला विचार था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, सपने आपके वो होते हैं जो आपको सोने देते हैं। और साथियों अगर सूरज की तरह आपको चमकना है ना तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। वो कहते थे कि शिक्षा इंसान को जीने की आजादी देती है और वो कहते थे कि इस देश का भविष्य इस देश के युवाओं के हाथ में है। तो अंत में हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से यह सीख मिलती है ना कि अगर आपको बड़ा करना है तो पहले खुद को बड़ा करने के काबिल बनाओ। और जब सोचो साथियों कि इतने छोटे से शहर से, इतने गरीब परिवार से आ करके एक अब्दुल कलाम पूरे देश को एक नई दिशा दे सकते हैं ना, पूरे देश का आदर्श बन सकते हैं। तो हम आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों अगर आपको
अब्दुल कलाम साहब के जीवन से बहुत सारी प्रेरणा मिली हो ना साथियों, और आप भी चाहते हो कि आगे मुझे और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां चाहिए ना, तो साथियों इस चैनल जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके अपनी राय अपनी विचार दे सकते हो साथियों। और नेक्स्ट में किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।